गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके जो टॉपिक है दो, यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक है यूज ऑफ कैरिंग इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दोनों टॉपिक क्लियर करेंगे। इन सबको करने से पहले हम सीखते हैं इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, क्योंकि इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, उसको सॉल्व करने में आपको इसको समझना जरूरी है। तो ये क्या है, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम। इसमें आपको 1 को ऐसे लिखना है, 2 है, फिर 3 को आप ऐसे लिखना है, फिर ये 4 है, 5। ये 5 को 4 की तरह लिखना होता है। इसमें इंडियन न्यूमेरल सिस्टम में जो 5 की तरह दिख रहा है, ये 4 की तरह जो दिख रहा है वो 5 है। जो अपने इंग्लिश अल्फाबेट में ई होता है उसकी तरह ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद में हम जो सेकंड टॉपिक है वो है यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होता है, जैसे एक दे दिया 2 8 4 7 प्लस 3 4 8 प्लस 2 6 8 1। इस क्वेश्चन में हम ये दोनों टॉपिक क्लियर कर लेंगे, यूज ऑफ कैरिंग इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और प्लेस वैल्यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब हमें इसे एडिशन करना है इसका। जब हम इसका एडिशन करते हैं तो इसमें काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि जैसे 2 8 4 7 और ये 3 4 8 है, इसको यहां पर लिख देंगे 3 4 8 और फिर 2 6 8 1 ऐसा करके। तो ये क्या हो जाता है, रॉन्ग। इसलिए हमें प्लेस वैल्यू के बारे में समझना जरूरी है कि कैसे हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू को यूज में लेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो पहले हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पहले ये समझाते हैं आपको। ये तो क्या हो गया, रॉन्ग। देखो, प्लेस वैल्यू को कैसे समझना है हमें, कि जैसे हमारे पास एक नंबर है, ये पहला जो नंबर है ये वाला, ये तीनों हमें प्लस करने। तो पहला हमने लिखा 2 8 4 7। अब इसके नीचे जो अगला नंबर है वो कैसे लिखना है, कि इसके वंस प्लेस के नीचे इसके वंस प्लेस वाला डिजिट लिखना है, इसके टेंस प्लेस के नीचे इसके टेंस प्लेस वाला। तो यहाँ पे 7 वंस प्लेस का डिजिट है, तो इसका जो 8 ये वंस प्लेस या यूनिट डिजिट जो है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 8। उसको कहाँ लिखेंगे, 7 के नीचे। टेंस प्लेस पे है यहाँ पे 4, तो इसको भी इसके टेंस प्लेस के नीचे लिखेंगे 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अगला नंबर वंस प्लेस वाला जो 1 है उसको लिखेंगे यहाँ पर टेंस प्लेस का 8, टेंस प्लेस वाले के नीचे, 100 प्लेस वाले को 100 प्लेस वाले के नीचे और 1000 प्लेस वाले को 1000 प्लेस वाले के नीचे। अब हमें इसका सम करना है, तो ऐड करेंगे 7 और 8। 7 और 8 कितने होते हैं, 15। 7 और 8 को आप ऐड करके देख लो कि कितना हो जाएगा, 15। आपको अगर ऐड करना नहीं आ रहा है तो आप 7 के बाद में अपने उंगली पे ऐसे काउंट कर लेना, 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 8 तक कितना हो रहा है, 15। या आप ये लाइन जब लाइन वाली भी करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 हो गई लाइन,
उसके बाद में 8 लाइन और लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 15। तो 7 और 8 15। 15 के बाद में हम क्या लिखेंगे 1, 15 और 1 16। अब 16 आते ही जब भी नंबर 10 से ऊपर आ जाता है, 10 से ऊपर नंबर आते हैं हमें, जैसे 16 हुआ और हमारा सम क्या हुआ 16। 16 में हमें इस राइट हैंड साइड से जो पहला डिजिट है यानी वंस प्लेस वाले डिजिट को तो नीचे लिख देना है, वंस प्लेस वाले के नीचे, और जो ये 1 है उसको कैरी के रूप में हमें यहां भेज देना है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड हो गई, आगे चली गई यहाँ पे। तो 4, अब ये 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 8 17। तो 17 में भी अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 17 में भी हमें 7 यहाँ लिखना है, और 1 कहाँ चला जाएगा आगे। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 में 8 यहाँ लिखेंगे, 1 चला गया यहाँ पे। 2 2 4 और 1 5। तो ये हमारा एडिशन हो गया है। हमने प्लेस वैल्यू का अगर यूज सही किया है, प्लेस वैल्यू वंस प्लेस वाले के नीचे वंस प्लेस वाला, टेंस प्लेस वाले के नीचे टेंस, तो हमारा एडिशन सही होने वाला है। और कैरी का हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 16 हो गया तो पूरा 16 यहाँ पे लिख दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 16 में से 1 को आपको आगे यहाँ पे भेजना है, 6 यहाँ पे उतारना है, ऐसे करना है। 7 8 15 1 16 6, कैरी यहाँ पे 1 4 1 5 5 4 9 9 8 17, 17 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, 1 कैरी यहाँ पे चली गई। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 6 18, 8 1 कैरी यहाँ पे, तो ऐसा कर लो। तो ये तो हो गया हमारा प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 3 2 8 प्लस 2 4 प्लस 3, इसको ऐड करना है। तो इसमें भी वही करना है, सबसे पहले आपको 3 2 8 लिखना है। इसके बाद में जो प्लेस वैल्यू 24 को कहाँ लिखोगे, 4 को वंस प्लेस कीजिएगा, 2 को आप यहाँ टेंस प्लेस कीजिएगा, 3 वंस प्लेस की जगह लिखेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट है, और हम इसको ऐड कर लेंगे। आप अगर इन जगह को फिल करना चाहते हो तो 0 से फिल भी कर सकते हो। अब आप इसको वापस ऐड कर लेना। हमने इसको यहां से ऐड करना स्टार्ट किया, आप यहां से भी कर सकते हो, आप 3 को पहले लिख लो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो प्लेस वैल्यू है ना वो सही जगह होनी चाहिए। जैसे 4 का वंस प्लेस पे है तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ। 2 को आपको यहाँ लिखना है। अब 3 to 8 में भी 8 यहाँ लिखो, 2 और फिर 3। वंस प्लेस के नीचे हमेशा वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, 100 प्लेस की जगह 100। अब इन जगह को आप 0 से फिल कर लो और इसको ऐड कर लो। कैरी का आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई एडिशन की बात। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं सबट्रैक्शन। तो हम विदाउट कैरी वाला सबट्रैक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में कैरी वाला। 6 4 8 माइनस 2 3 5, हमें इसको इसमें से माइनस करना है। तो 8 में से हमें माइनस करना है 5। तो जब बड़ा नंबर ऊपर है और बड़े में से हमें छोटा नंबर माइनस करना है तो हम इजीली कर लेंगे। तो 8 में से 5 माइनस किया कितना आएगा 3। ऐसे ही 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 बड़ा नंबर है, 4 में से 3 हम माइनस कर सकते हैं। देखो 4 में से 3 माइनस किया 1 2 3, तो क्या बच गया 1। ऐसे ही 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो ये विदाउट कैरी वाला। अब एक कैरी वाला देख लेते हैं। 3 4 7 8 5 2। अब देखो क्या 7 में से 8 माइनस हो सकता है, नहीं, क्योंकि 7 तो क्या है छोटा नंबर है और 8 उससे बड़ा नंबर है। तो 7 में से 8 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ होगा नहीं तो यहाँ पे क्या लेंगे 4 से एक कैरी लेंगे। 4 से एक कैरी लेंगे तो यहाँ इसके पास कितना हो जाएगा 17। अब 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 17 में से आप 8 माइनस कर देना, या तो आप लाइन की हेल्प से कर लो या आपको अगर आता है तो वैसे। 17 में से 8 माइनस किया 9। यहाँ पे हमने 1 कैरी इसको दे दी थी तो यहाँ पे बच गया 3 बच गया था।
3 में से 5 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी लेंगे यहाँ से, कितना बच गया 13। 13 में से 5 माइनस किया, 13 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। अब यहाँ पे 3 में से कैरी इधर चला गया तो यहाँ बचा 2, और 2 में से 2 माइनस किया कितना हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में अब आपको जो एक्सरसाइज आपको करनी है, एक्सरसाइज में आपको यहां तक करना है ऐड। ये एंड की जगह आपको प्लस, यानी 7 6 8 5 और इन दोनों को प्लस करना है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है ना, जैसे एक बार मैं इसको नोटबुक में समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 840 फ्रॉम 3944, यानी सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 840 फ्रॉम 3944। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है। और आप लोगों ने अगर ये गलती कर दी कि 840 में से 3944 माइनस कर दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, इसमें ये बोला जा रहा है कि 840 फ्रॉम यानी इसमें से करना है, इसमें से करना है, यानी इसको ऊपर लिखना है। या आप डायरेक्ट याद रखने के लिए इतना रखोगे, फ्रॉम के बाद में जो नंबर आता है, फ्रॉम के बाद में जो नंबर आता है उसमें से ही हमेशा माइनस करना होता है। 3944 में से आप माइनस कर लेना 840। तो ये आपका आज का एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो चैप्टर है उसको हमने आज सॉल्व करवा दिया है। आज आपको एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd करना है। थैंक यू।